बीजेपी से ललन सिंह को बड़ा ऑफर मिल गया है। तभी 15 मिनट की मुलाकात में नीतीश कुमार को ललन सिंह ने चेता दिया है। क्या नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर ललन सिंह की नजर है? तो क्या अब सबक सिखाने मैदान में उतर गए हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार? क्या अब जेडीयू से बाहर का रास्ता निशांत कुमार ललन सिंह को दिखा देंगे? क्या नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात करना ललन सिंह को पड़ेगा भारी? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों ललन सिंह नीतीश कुमार के प्रति इतने उत्साहित नजर नहीं आ रहे जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले इतनी बौखलाहट ललन सिंह के अंदर नजर आ रही है कि अगर कोई बड़ा ऑफर अगर ललन सिंह को मिल रहा है कि उनके हाथों से वो चूक ना जाए। क्या ललन सिंह को मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिल रहा है? क्या ललन सिंह को उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिल रहा है? क्या इसी आधार पर ललन सिंह अब जुट चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले इतनी भीड़ इकट्ठा कर ले कि ललन सिंह को शाबाशियां दी जाए, ललन सिंह की पीठ थपथपाई जाए? और इसका श्रेय नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं, इसका श्रेय जेडीयू को नहीं, इसका श्रेय एनडीए को नहीं, बल्कि इसका पूरा श्रेय ललन सिंह को जाए। इससे ही जुड़े हुए सवाल खड़े हो जाते हैं कि अगर विश्वासघात हो रहा है तो क्या पार्टी से बाहर का रास्ता भी ललन सिंह को दिखा दिया जा सकता है? मेरे साथ तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी सिराज। एक तरफ ललन सिंह हैं जो बीजेपी के बी टीम कहे जाते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के राइट हैंड भी कहे जाते थे, लेकिन अब राइट हैंड तो रहे नहीं, लेकिन क्या बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं ललन सिंह? देखिए, जाहिर सी बात है नाज़मीन, ललन सिंह की कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं सदस्य हैं या फिर जेडीयू के नेता हैं। देखिए, जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन जेडीयू ने किया, उसके बाद ललन सिंह ने जो संसद में बयानबाजी की, इसके बाद कहीं न कहीं सवाल उठने लगे और जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ा है वो भी यही बात कह रहे हैं कि समर्थन तो दूर की बात, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की, ऐसा लग रहा था कि पार्टी की विचारधारा खत्म हो गई है, पार्टी गलत रास्ते पर चली गई है। और कहीं ना कहीं नाज़मीन कि आप ललन सिंह के बयानों को सुनेंगे तो वो जेडीयू का नेता बोल रहा है ऐसा लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी का कोई बड़ा नेता कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहा हो या फिर मोदी शाह के करीबी नेता रहे हो। ये तमाम जो चीजें हैं इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अभी हाल ही में ललन सिंह ने अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों को लेकर जो बयानबाजी की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो मुस्लिम है, जो अल्पसंख्यक है, वो जेडीयू को वोट नहीं करते हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। और देखिए, इस बात का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ा नीतीश कुमार पर कि जेडीयू से तमाम नेताओं को सफाई देनी पड़ी और कहना पड़ा कि नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार सबके साथ है। तो देखिए, अम्बेडकर विवाद को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन बचाव गृह मंत्री अमित शाह का किसने किया? ललन सिंह ने किया। जिस तरीके से देखा जाए, प्रधानमंत्री की जो रैली है, इसका कहीं ना कहीं इसको लेकर कह सकते हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं। विधायकों को, उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं कि भाई 5000 लोग लाइए, आप पीएम मोदी की रैली है उसे सफल बनाना है। लेकिन क्या इतनी जद्दोजहद उन्होंने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर की? सवाल इसी से जुड़ जाता है कि ललन सिंह नीतीश कुमार को तोड़ना और बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं, जो अपने ही तमाम कार्यकर्ताओं को, विधायकों को जेडीयू के नसीहत देते हैं कि टिकट चाहिए तो 5000 की भीड़ इकट्ठा कीजिए। क्या कहना है? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि ये कहना कि अगर टिकट चाहिए विधानसभा चुनाव में तो 5000 की भीड़ है वो लाइए। इसके साथ ही जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की कि भाई जो नेता जेडीयू छोड़कर गए हैं हम उनको जानते तक नहीं है, पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये जेडीयू में है ही नहीं। तो क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो नेता जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, ये वो नेता हैं जो जमीन पर पार्टी के लिए काम करते हैं, जमीन पर सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता के मुद्दों को सुनते हैं और फिर कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन ललन सिंह हो या जेडीयू के किसी भी पार्टी के बड़े नेता हो, तो मंत्री बन करके यूं कहें कि कह सकते हैं कि मंत्री बन के पटना चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, इनकी बदौलत ही किसी पार्टी की नींव रहती है और अगर वो नींव ही कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी तो पार्टी का क्या अस्तित्व रहेगा? नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अब लंबे समय तक जो है जो कुर्सी है वो नहीं संभाल पाएंगे। तो क्या ललन सिंह अब इसकी तैयारी कर रहे हैं? ये भी चर्चा लगातार हो रही है। सिराज, यहाँ पर 15 मिनट की मुलाकात होती है ललन सिंह के आवास पर और नीतीश कुमार अपने आवास पर ना बुलाकर ललन सिंह के आवास पर पहुंच जाते हैं और 15 मिनट की इस मुलाकात में क्या ललन
सिंह ये चेता रहे हैं कि नीतीश कुमार को जब चाहे कहीं भी आना पड़ सकता है अगर आदेश आ जाता है बीजेपी के इशारों पर। तो जाहिर सी बात है नाज़मीन कि जिस तरीके से ललन सिंह का रवैया रहा है बीते कई दिनों से, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इससे संतुष्ट नहीं है। और चर्चा इस बात की भी हो रही है कि लंबे समय से नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि आपकी पार्टी के नेता, आपके पार्टी के कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की गुणगान कर रही हैं, आप दिल्ली में व्यस्त हैं। तो ये सवाल उठने लाजमी सी बात है और कहीं ना कहीं उठना भी चाहिए। और देखिए ललन सिंह की कार्यशैली ऐसी है जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि वो भविष्य में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगले एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो बिहार की राजनीति में कई तरह के सवाल जो है नीतीश कुमार और ललन सिंह को लेकर उठ रहे हैं। देखिए एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, छोटा सा सवाल। निशांत कुमार ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे कोई भी सवाल आप खड़े कर लो, चाहे सम्राट चौधरी का जिक्र कर ले, चाहे आप भारत रत्न देने की बात कर ले, लेकिन नीतीश कुमार थे और रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या निशांत कुमार ने भी चेता दिया है कि कोई और चेहरा नहीं हो सकता है? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जिस तरीके से मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी ललन सिंह और संजय झा की थी। क्योंकि देखा जाए तो पार्टी में ये जो दो नेता हैं अभी कह सकते हैं बड़े नेता हैं और इन्हीं की बदौलत कहीं ना कहीं पार्टी जो है केंद्र में भी अहम भूमिका में है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कहता है भारत रत्न दे दो, कोई कहता है उप प्रधानमंत्री बना दो, कोई कहता है कि कह सकते हैं कि इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, कोई कहता है इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो क्या इन तमाम चीजों का विरोध ललन सिंह नहीं कर सकते? संजय झा इन तमाम मुद्दों को लेकर नहीं कर सकते? तो कहीं ना कहीं उनके बेटे को मजबूरन आना पड़ रहा है, जबकि वो पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, वो राजनीति में है भी नहीं, लेकिन मजबूरन ये परिस्थिति को देख रहे हैं कि जो पार्टी के नेता हैं वो नीतीश कुमार का बचाव नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का जो नेता है, खासतौर पर नीरज कुमार जो है प्रवक्ता है, वो बार बार सफाई देते हैं, लेकिन नीरज कुमार कोई बड़े नेता नहीं है जेडीयू के। जाहिर सी बात है ये जिम्मेदारी ललन सिंह संजय झा की थी कि आप भाई गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कीजिए। क्या आप केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, इतना काफी है? नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर आपकी कोई चिंता नहीं है? तो ये तमाम सवाल हैं जो इस बात के संकेत दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल नीतीश निशांत पर चुप्पी साधे हुए ललन सिंह बीजेपी के समर्थन में बिहार में जुट चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं। 24 अप्रैल वो तारीख है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी और झंझारपुर दौरे पर आएंगे। क्या ललन सिंह को शाबाशी मिलेगी या फिर ललन सिंह जेडीयू से बाहर कर दिए जाएंगे? बड़ा सवाल बन जाता है। इस बड़े सवाल के रूप में आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।